गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम दीक्षा रानी। टुडे वी आर डिस्कसिंग जर्नल एंट्रीज। आज हम डिस्कस करेंगे कि जर्नल एंट्रीज होती क्या है, उनको करने का हमारा पर्पस क्या होता है। किसी भी बिजनेस को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उस बिज़नेस में क्या होता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है। बिज़नेस में क्या करते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, हमारे बहुत सारे सप्लायर्स आते हैं जिनसे हमें प्रोडक्ट्स लेने होते हैं। कस्टमर्स को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स अपने सेल आउट करते हैं। तो उन सब की एंट्रीज, उन सब की ट्रांजैक्शंस को जो हम एक डेट वाइज मैनर में लिखते हैं, ये एक प्रॉपर बुक में लिखते हैं, उनको हम जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। जर्नल एंट्रीज क्या होती है, हर बिजनेस, हर अकाउंटिंग का रूट होती है। अगर हमें जर्नल एंट्रीज नहीं आएंगी तो हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, चाहे हम 11th में हो या 12th में हो या हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, सब में अकाउंटिंग करने के लिए बेसिक यही होता है कि हमें जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। जर्नल एंट्रीज को समझने से पहले एक थोड़ा सा बिजनेस और एक ओनर का जो रिलेशन होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ एम की नीड होती है और बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस का जो मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस क्या होता है, किसी भी गुड्स या सर्विसेज का अगर हम सेल परचेज करके कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो हमारा बिजनेस होता है। और बिजनेस की अपनी एक अलग एंटिटी होती है और बिजनेस को रन करने के लिए एक ओनर होता है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसकी अपनी अलग पहचान होती है। अब हम कहीं भी जाते हैं, आप मार्केट में जाते हो, सपोज किसी भी शॉप में जाते हो तो उस शॉप का नाम लिखा होता है ना, तो ऐसे ही हर बिजनेस की अपनी अलग पहचान होती है और जो उसका ओनर होता है उसकी अपनी अलग पहचान होती है। अब ओनर के साथ जो भी दिन में ट्रांजैक्शंस होंगी वो याद कर सकता है, उसे पता रहेगा कि मैंने आज क्या ट्रांजैक्शन की, क्या ट्रांजैक्शन नहीं की। वही अगर बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, दिन में बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, तो बिजनेस अपनी एंट्रीज खुद नहीं कर सकता है, क्योंकि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बिजनेस क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बिजनेस के लिए जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसको कौन करके देगा, ओनर। ओनर करके देगा या फिर ओनर ने जो अपने एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए होंगे वो करके देंगे। अब बिजनेस के अंदर जो भी एंट्रीज होंगी, जैसे उसने सेल किया है, हमने परचेज किया है, कोई एक्सपेंसेस किए हैं, तो इन सबको कौन करके देगा, ओनर या उसके एम्प्लॉयज़। अब बिजनेस में इन सबको करने के लिए जो हम एंट्रीज, अब जो ये सेल परचेज और एक्सपेंस की एंट्रीज है, इन सबको करने के लिए एक हमें प्रॉपर मैनर चाहिए। हमने जो सेल किया होगा उसके लिए बिल जनरेट हुआ होगा, और जो परचेज किए उसके हमें बिल्स मिले होंगे, एक्सपेंस किए होंगे उसके बिल जनरेट हुए हैं। तो इन सब बिल्स को हम क्या बोलेंगे, सोर्स। ये हमारे सोर्सेज हो जाएंगे जर्नल एंट्रीज के लिए। तो जर्नल एंट्रीज को करने के लिए हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट की नीड होती है। अब वो फॉर्मेट क्या होता है, मैंने बताया जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, डेट वाइज मैनर में। इसको हम क्रोनोलॉजिकल मैनर भी बोलते हैं, मतलब कि सीक्वेंस में करना है। पर डे जो जो ट्रांजैक्शन होती जाएंगी उनको हम एक एक करके नोट डाउन करते जाएंगे। पहले हम आज क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज के लिए एक जो फॉर्मेट होता है उसको बनाएंगे। क्या फॉर्मेट होगा, अब डेट वाइज मैनर में करते हैं जर्नल एंट्रीज, तो सबसे पहले हमें क्या, कौन सा कॉलम बनेगा, डेट का। इसमें हम पर डेट, फर्स्ट को हमने क्या किया, सेकंड को क्या किया, ये हम डेट लिखते जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, जो भी ट्रांजैक्शन, अब हमने सेल की ट्रांजैक्शन किए तो यहाँ पे डिटेल आएगी कि हमने परचेज किया है तो वो कैश में किया है या क्रेडिट में किया है, क्योंकि बिजनेस क्या डीलिंग करता है, या कैश में करता है या क्रेडिट में करता है। नेक्स्ट कॉलम आएगा हमारा LF। LF का मतलब होता है लेजर फॉलियो। अब लेजर फॉलियो, लेजर, जब हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करने के बाद एक और फॉर्मेट आता है, वो होता है लेजर्स का। लेजर्स क्या होते हैं, बेसिकली लेजर्स वो होते हैं जिसमें हम पर पर्सन की, मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की एंट्रीज को एक जगह समराइज करते हैं। मतलब कि अब हम 1 मंथ में हमने, सपोज राम है, उसके साथ 10 बार बिजनेस किया, 10 ट्रांजैक्शन की, उसको कभी सामान बेचा, उसे कभी सामान वापस आया,
तो वो सारी एंट्रीज को अगर हम जनरल एंट्रीज में ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमने 1 तारीख को उसके साथ डील किया, फिर 15 को किया, फिर 20 को किया, अब एक एक एंट्री को ढूंढेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन क्या होता है, लेजर वो बुक होती है जिसमें हम एक ही पेज पे वो सारी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। अब वो सारी ट्रांजैक्शन को जिस पेज नंबर पे लिखेंगे, सपोज हमने पेज नंबर 10 पे लिखा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, जहाँ भी राम की एंट्री लिखेंगे वहाँ पर उसके आगे 10 नंबर लिख देंगे। लेजर फॉलियो बेसिकली पेज नंबर होता है, जिस पेज नंबर पे उस पर्टिकुलर फर्म की या इंडिविजुअल पर्सन की या इंडिविजुअल कस्टमर की एंट्रीज हमने समराइज की होती है। नेक्स्ट कॉलम होता है हमारा डेबिट अमाउंट, और नेक्स्ट कॉलम होता है क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, अब हमारा जो काउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम इन द सेंस कि जो भी एंट्री हम करेंगे उसके 2 एस्पेक्ट्स होंगे। जैसे अगर हमने परचेज किया है तो हमने कुछ गुड परचेज किए हैं, गुड परचेज किए हैं तो गुड्स आए होंगे, और उसके रिगार्डिंग हमने या तो कैश पे किया होगा या बाय चेक पेमेंट, जो भी किया होगा उसके 2 एस्पेक्ट रहेंगे। अगर वो कुछ आएगा तो कुछ जाएगा भी, इसलिए डेबिट में हम वो अमाउंट लिखेंगे जो हमारे पास आ रही होगी, और क्रेडिट में जिस अमाउंट का जा रहा होगा। ठीक है, दैट्स इट। अब ये हम आपका फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमने फॉर्मेट समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं, हमारे जर्नल एंट्रीज को करने के लिए क्या रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स, और हम कह सकते हैं गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। अगर हमें ये रूल्स पता है तो हम जर्नल एंट्रीज को अपने फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट रूल होता है हमारा रियल अकाउंट का रूल। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट का रूल। अब क्वेश्चन राइज होता है, रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम क्या ट्रांजैक्शन करते हैं, एसेट्स की। एसेट्स हो गया, लैंड्स हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, कैश हो गया, कैपिटल, दीज ऑल आर कम्स इन दिस रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल हमारा क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब बिजनेस में जो भी आएगा उसे हमें क्या करना है, डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और बिजनेस से जो भी जाएगा उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट। सपोज अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, अब उसमें हमने एसेट्स लगाई होंगी, बिना एसेट्स के बिजनेस स्टार्ट तो हो नहीं सकता है। अब जो एसेट्स अगर हमने लगाई है तो बिजनेस में आई है, अगर हम बिजनेस में एसेट आएंगी तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। और ऐसे ही अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम सेल आउट करेंगे, तो क्या होंगे, हमारे गुड्स जाएंगे। तो हम अगर जब जो चीज़ जाएगी उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट, एंड जो आएगा उसे हम डेबिट। और अगर हम जब भी एंट्री करेंगे तो उसमें क्या होगा, 2 एस्पेक्ट होंगे, मैंने बोला था, एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। तो फर्स्ट रूल रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो भी आएगा या जो भी जाएगा, जो भी आएगा उसे डेबिट करेंगे, जो भी जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। सेकंड रूल को हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल, पर्सनल अकाउंट एज द नेम सिंबलाइजेस, क्या कह रहा है, पर्सनल। पर्सनल मतलब खुद का, मतलब खुद का कहने का मतलब ये नहीं कि अपना कर लेना है। पर्सनल का मतलब है किसी इंडिविजुअल पर्सन का। इंडिविजुअल पर्सन इन द सेंस ये आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है। अब आर्टिफिशियल पर्सन मैंने अभी आपको बताया था, बिजनेस क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, हमारी फर्म्स, कंपनीज, मतलब जो खुद से काम नहीं कर सकते, जिनके लिए एम्प्लॉयज काम करते हैं या उनका ओनर काम कर सकता है। तो ये आप इजिली इन दिस वे हम लर्न कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं, और पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सन होता है या फिर इंडिविजुअल। सपोज हमने राम की बात की थी, तो राम के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन होगी पर्सन के रिगार्डिंग, है ना, वो सारी इसमें होगी। उसके लिए ये रूल लगेगा। फर्स्ट रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हमने राम के साथ बिजनेस किया, राम ने हमसे सामान खरीदा, लेकिन क्या किया उसने, अभी पेमेंट नहीं किया। तो उस केस में जब हम एंट्री करेंगे तो हमें जब हम एंट्री करेंगे तो हमने हाँ सामान तो चला जाएगा, लेकिन हमारे पास कुछ आया तो नहीं। लेकिन क्या आया उस टाइम पे, क्या आया, गिवर। क्या जनरेट होगा हमारा, गिवर। जब बाद में वो पेमेंट करेगा तो हमें उसके लिए ये वाला रूल तो हमारा लग नहीं पाएगा।
रूल हमारा क्या लगेगा, गिवर वाला लगेगा। तो सेकेंड अकाउंट यही कहता है, पर्सनल अकाउंट में हमें डेबिट करना है रिसीवर को और क्रेडिट करना है गिवर को। नेक्स्ट इज थर्ड रूल कौन सा है हमारा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, सारी एक्सपेंसेस और इनकम्स की एंट्रीज करते हैं। जो भी हमारी एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस में, या इनकम्स होगी, या हमने कुछ प्रॉफिट अर्न किया है, कुछ गेन्स किए हैं, तो उनकी एंट्री हम इस रूल में करेंगे। ये रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। बिजनेस में उन सारे एक्सपेंसेस क्या हो गए, सैलरी एक्सपेंसेस, वेजेस एक्सपेंसेस, है ना। और इनकम्स क्या हो गई हमारी, इनकम हमारी जैसे कमीशन हो गया, कमीशन हम जनरेट करेंगे तो वो हमारी इनकम हो गई, या हमने प्रॉफिट अर्न किया वो हमारी इनकम हो गई। तो वो सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अब आपको ये रूल्स तो क्लियर हो गए। इन रूल्स के बाद अब हम कुछ ट्रांजैक्शन एग्जांपल्स के तौर में करेंगे, जिससे क्या होगा, ये सारे रूल्स आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे, क्लैरिफाई हो जाएंगे। क्योंकि जब तक ये रूल्स आपको नहीं आएंगे आप जर्नल एंट्रीज नहीं कर सकते हैं।